वेनम द लास्ट डांस, वेनम 3, क्या ये वाकई कंक्लूजन है? वेनम द लास्ट डांस वेनम 3 में क्या गुल खिलाते हैं टॉम हार्डी और उसके अजीज़ दोस्त जो उनके अंदर हैं वेनम? देखते हैं हम अपने सिनेमास के वेनम द लास्ट डांस के रिव्यू। वेनम द लास्ट डांस, वेनम और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के राइटर और प्रोड्यूसर केली मशेल ने इसको डायरेक्ट किया है। ये इनके डायरेक्शन का ये डेब्यूट है और उन्होंने टॉम हार्डी के साथ मिलके इस कहानी को साथ में लिखा है और इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी एक नयापन है। कहानी वहाँ से शुरू होती है सेकंड पार्ट के आगे से। वेनम और टॉम हार्डी सबसे एलियन से और ह्यूमन से बचते हुए छिपते हुए रह रहे हैं और तभी किसी डिस्टिंक्ट प्लानेट में, डिस्टिंक्ट यूनिवर्स और में नल को जो कि इनके वेनम की प्रजाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आज़ाद होना है और उनको इस बात से बहुत ही गुस्सा है, उनके अंदर बहुत ही ये इस बात से खफा हैं कि वेनम जो उनकी प्रजाति है, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने उनको कैद करके रखा है। अपनी आज़ादी के लिए उनको एक कोडेक्स चाहिए जो इन सिमोटीज़ के वेनम जो सिमोटीज़ की जो प्रजाति है उनके पास है और उसके लिए वो अपने यहाँ से कुछ जेनोफेज जैसे ख़तरनाक क्रीपी जानवर को भेजते हैं जो कि बहुत ही अगली लगते हैं और उनको वेनम को खाने में बहुत मज़ा आता है। वो इसे भेजते हैं जेनोफेज को ताकि वो जाए और उस कोडेक्स का पता चले। ये कोडेक्स किसी खास वेनम के पास है। अब ये जानने के लिए आपको कोई भी जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है कि जो कोडेक्स वाला वेनम है वो कौन है। और उनके टॉम हार्डी के पीछे पुलिस भी लगी हुई है। टॉम हार्डी जो एडी का रोल कर रहे हैं, तो उनके पीछे मिलिट्री फोर्स लगी हुई है कि उन्होंने एक मर्डर करके वो भागे हैं। तो जेनोफेज से भागते हुए और इस मिलिट्री से भागते हुए वो जाते रहते हैं। रोड ट्रिप की तरह इस फिल्म को सेटअप किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केली मशेल जो इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया तो इस बात का पूरा खास तौर से ध्यान रखा है कि जिस कारण से हमको वेनम पसंद है, वेनम की जो खासियत है उसके अंदर जो एक ह्यूमर है, उसके अंदर जो वो हेलमेट जैसा है, तो ऐसा मॉन्स्टर है जो हेलमेट है, उसका हेड है हेलमेट जैसा है, उसके दांत है बहुत ख़तरनाक, उसके दांत है, उसकी जो जीभ निकलती है लंबी सी मोटी सी ऐसी डेंजरस उसकी जीभ निकलती है जो कि सिम्पसन्स में वैसे ही कैरेक्टर्स की जो जीभ होती है विचित्र सा है, बहुत ही विटी है, बहुत ही मजाकिया है, बहुत क्यूट है। और जो टॉम हार्डी का जो कैरेक्टर है जिसके अंदर जो वो वेनम रहता है, उनका जो ये बबल माउथ करके जो इंग्लिश में कहा जाता है, जिस तरह से अपनी डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उन्होंने बखूबी इस में निभाया है और पूरे वेनम के लास्ट डांस में वो पूरे के पूरे वेनम और टॉम हार्डी पूरे छाए हुए रहते हैं और उनके बीच में जो याराना है, जो दोस्ताना है, जो उनके बीच में जो मजाक मस्ती चलती रहती है, वो इस पिक्चर की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है, सबसे बड़ी इस फिल्म की ताकत है। आगे चलते चलते इसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी हैं और साथ ही साथ बहुत ही हाई ऑक्टेन और एकदम फास्ट पेस ज़बरदस्त एक्शन है जो कंक्लूजन में आता है। और कंक्लूजन में एक खास तौर की सरप्राइज है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो कोई स्पॉइलर नहीं है। उसमें अलग अलग टाइप के वेमन भी आपको दिख जाएंगे और इसके आगे मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। और साथ में इस पूरे इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर इसके ऐड होता है जो कि एक हिप्पी है और जिसको एलियन से वो ऑब्सेस्ड है।
रोड से तो निकलता है एलियन को कहीं पे रिसर्च सेंटर में उसको उसको ढूंढना है, तो वो चीज़ जो इसके अंदर डाली है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत कहीं पे बहुत हिलेरियस है, कहीं पे बहुत फ़नी है, कहीं पे बहुत ही अजीब-गरीब है। ये इसकी ख़ासियत हमेशा रही है। वेनम का ऐसा नहीं है कि हर एक को ए टू जेड सबको पसंद आएगी, लेकिन उसके जो चाहने वाले हैं वो जाएंगे तो उनको जो उनको वेनम के अंदर चाहिए वो उनको मिलेगा, और थोड़ा उनको सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। साथ में इसके एक्शन भी है, और साथ में कुछ सरप्राइजेस इसके अंदर है, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, और इसके साथ साथ जो सब एक चीज़ है उसके अंदर जो दोस्ताना है, जो भाईचारा है वेनम और टॉम हार्डी के साथ, वो काफ़ी आपको आपके दिल को छुएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कंक्लूजन है कि नहीं है, भैया मार्वल की पिक्चर है, और मार्वल की पिक्चर जब भी देखने जाए तो एक नियम हमेशा बना लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो पिक्चर ख़त्म होने के बाद वो क्रेडिट आते हैं, वो क्रेडिट ख़त्म होने के बाद भी उठ के मत जाना, बैठे रहना। एक छोटी सी क्लिप हमेशा आती है हर मार्वल की फिल्म में, इसमें भी आएगी, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि आखिर चीज़ क्या है। कुल मिलाकर ये एक सेटिस्फाइंग, एंटरटेनिंग और फैन प्लीजिंग कंक्लूजन है, सीक्वल है। एक ही चीज़ मुझे जो इसमें खटकी वो ये है कि पेरेंटल गाइडेंस वाला इसके अंदर मामला है। तो पेरेंटल गाइडेंस होने के कारण आपका जो ह्यूमर है, आपके जो पंचेस हैं वो एक लिमिट तक ही रह पाते हैं, उसके आगे वो जा नहीं सकते। ये डेडपूल नहीं है, तो वो लिमिटेशन साफ साफ दिखाई दी। एक्शन अच्छा है, कंक्लूजन में एंड में काफ़ी धमाकेदार है, ज़ोरदार है, लेकिन बीच में थोड़ा मैसी हो जाता है। लेकिन जो एक ख़ास बात है, जो अलग अलग जो वेनम इसके अंदर एक अचानक से सरप्राइज एलिमेंट वाले दिखते हैं, उससे देख के बच्चे बहुत खुश होते, और आपके अंदर आपका जो बच्चा है वो भी खुश होगा। मैं इसको दूंगा 3.5 स्टार। और आपको अगर वेनम पसंद है और आप वेनम से प्यार करते हैं, आपको वेनम की पहली 2 सीरीज़ आपको पसंद आई, अच्छी लगी है, तो इसे ज़रूर देखना, आपको कोई निराशा नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और आप ये फिल्म देखें और देख के हमको बताएं कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में, जो कि दिवाली की सबसे बड़ी बॉलीवुड की फिल्में हैं, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। तब तक के लिए हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करिए। हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, ईमानदारी से रिव्यू देते हैं। जो फिल्म में जो अच्छा होता है वो कहते हैं, जो बुरा होता है वो कहते हैं। हम कोई प्रेशर में, किसी के फेवर में ऐसा कोई रिव्यू नहीं करते हैं। एक ईमानदारी थोड़ी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सपोर्ट करिए, हमें लिखिए और बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, दिवाली की तैयारी करें। मिलेंगे बहुत जल्द सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय।